अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गाजा पर हो रहे भीषण हमलों के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने गाजा में इजराइल के हमलों पर नाराजगी जताई है। साथ ही इशारों इशारों में फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की भी आलोचना की है। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल को शेयर करते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें वे लिखते हैं, व्हाइल अ लास्टिंग रेजोल्यूशन to the crisis in Gaza must involve a return of all hostages and a cessation of Israel's military operations. These articles underscore the immediate need for action to be taken to prevent the travesty of innocent people dying of preventable starvation. यानी गाजा में उपजे संकट का स्थायी समाधान होना चाहिए। इजराइल को अपने हमले बंद कर दोनों ओर से बंधकों की रिहाई भी सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही गाजा में भुखमरी से मरते निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। यह संदेश साफ जाहिर कर रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा गाजा वासियों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन उनकी यह चिंता कहीं अमेरिका की ट्रंप सरकार के लिए कोई चुनौती तो नहीं बन रही। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध गाजा के आम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। इस युद्ध में अब तक सैकड़ों की संख्या में मासूम बेगुनाह नागरिकों की मौत हो चुकी है। बहुत से ऐसे हैं जिनकी जान हमलों में तो बच गई, लेकिन वे अब नर्क से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गाजा में अब भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। लोग अब तिल तिल कर भूख और प्यास से दम तोड़ने लगे हैं। दुनिया भर में आवाज उठने लगी है कि जब ये युद्ध इजराइल और खुद को गाजा की सेना बताने वाले हमास लड़ाकों के बीच छिड़ी है, तो फिर इजराइल गाजा के रिहायशी बस्तियों पर बम क्यों बरसा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इजराइल अस्पतालों और उन शिविरों पर क्यों बम बरसाया जा रहा है, जहां पर बहुत से आम नागरिक अपनी औरतों और बच्चों के साथ पनाह लिए हुए हैं। इन हमलों की बहुत सी ऐसी दर्दनाक और हृदय विदारक मार्मिक तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, जिन्हें देखकर हर आंख नम हुई है। छोटे छोटे तड़पते घायल मासूमों की चीखों ने दुनिया के पत्थर दिल राष्ट्राध्यक्षों का कलेजा भी थर्रा दिया है। फ्रांस जैसा देश फिलिस्तीन के अस्तित्व के समर्थन में उतर आया है। उसने घोषणा कर दी है कि वो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। खाड़ी के कई मुस्लिम देश भी अब अपनी जुबान खोलने लगे हैं। फिलिस्तीन और उन्हें समर्थन देने वाले अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की आलोचना की जाने लगी है। वहीं अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी गाजा को लेकर चिंता जताई है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनका नजरिया गाजा को लेकर अमेरिकी प्रशासन से अलग है। अगर ऐसा वाकई है तो क्या इस मुद्दे पर अमेरिका में एक नया पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। क्या इस मुद्दे पर बराक ओबामा अमेरिकी कंसेंसस या अमेरिकी जन भावनाओं को ट्रंप सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। ये सवाल इस समय दुनिया भर के कई बुद्धिजीवी उठा रहे हैं। इसके साथ ही गाजा को लेकर बराक ओबामा की चिंता जताने की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने एक जनरेटेड वीडियो शेयर की थी, जिसमें दिखाया गया था कि FBI के अधिकारी ओबामा को अरेस्ट कर रहे हैं, जबकि ट्रंप पास ही खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वीडियो के अंत में ओबामा जेल में दिखाए जाते हैं। ट्रंप की ओर से शेयर की गई ऐसी जनरेटेड वीडियो शेयर किए जाने पर बहुत से लोगों ने उनकी जमकर आलोचना भी की थी और इसे अपमानजनक बताया था। चर्चाएं हैं कि ऐसी वीडियो शेयर किए जाने के बाद ही आमतौर से शांत रहने वाले ओबामा ने गाजा हमलों को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ओबामा के ऐसे बयान को ट्रंप के मंसूबों पर पानी फेरने वाला बताया जा रहा है। चर्चाएं यह भी हैं कि ट्रंप दरअसल गाजा को भविष्य में अमेरिकी सैन्य बेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां से वे गल्फ रीजन में अमेरिकी सेना की दमदार उपस्थिति रखकर प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। यह एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन सकता है जहां से अमेरिका बेहद नजदीक से पूरे गल्फ रीजन पर नजरें रख सकता है। कहा जाता है कि अपने इस मंसूबे को वो इजराइल के जरिए पूरा करवाना चाहते हैं, इसलिए वो गाजा पर हमलों के लिए इजराइल को बैकडोर सपोर्ट करते रहे हैं। ये वो बातें हैं जो चर्चाओं में हैं। कुछ दिन पहले ही इजरायली फोर्सेस ने उत्तरी गाजा के जिकिम क्रॉसिंग में
जो राहत शिविर थी, जहां पर राहत सामग्री बांटी जा रही थी, वहां पर लाइन में लगे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। उत्तरी और दक्षिणी गाजा के 4 सहायता केंद्रों में कुल 92 लोग उन हमलों में मारे गए थे, जिसमें कुछ औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इन हमलों को लेकर कई चश्मदीदों ने बताया था कि इजरायली सैनिकों ने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिस पर ये जो है मौतें और इस तरीके से जो है दिल को दहला देने वाली जो मौतें हैं इस तरह से सामने आई थी। अब यहां पर एक नया सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बराक ओबामा ने जो है इस पूरे मसले पर ये जो टिप्पणी की है उसका मतलब आखिर है क्या? क्योंकि हमारी नजरों से जो चीजें दिखाई देती हैं बैक द टेबल या बैक द डोर, वो चीजें कुछ और तरीके से पनप रही होती हैं। बराक ओबामा इस पूरे मसले पर, इस पूरे गतिरोध पर जो अब तक शांत बने हुए थे, अचानक उन्हें गाजा वासियों का दर्द कैसे दिखाई देने लगा है? आखिर बराक ओबामा का दिल अब अचानक कैसे पसीजने लगा है? क्या इसके पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही है? हालांकि यहां पर अगर हम अमेरिकी नजरिए की बात करते हैं, अमेरिकी दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो गाजा पर अगर अमेरिका अपना वर्चस्व कायम कर लेता है तो भविष्य में उसके लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट होगा, और ये तो अमेरिका के भविष्य के लिए बहुत ही उम्दा बात होगी। तो फिर अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा सवाल क्यों उठा रहे हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये गतिरोध अभी इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। गाजा पर जो है वर्चस्व कायम करना ओवर द नाइट जो है एक्टिविटी नहीं है, इस पर जो है समय लगने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या इस 4 साल की अवधि के भीतर ही ऐसा कर पाएंगे? ये मुमकिन है? ये भी अपने आप में एक सवाल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि फ्रांस जैसा जो देश है वो अब फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने लगा है, जबकि अमेरिका फिलिस्तीन को अभी भी एक राष्ट्र नहीं मानता। यह भी एक तरह का गतिरोध है कि क्या अब जो दबी हुई नाराजगियां जो गल्फ रीजन में अब तक जो है ठीक से उभर नहीं पा रही थी, वो खुले तौर पर जो है यूरोप में जो है उभरने लगी हैं। तो यहां पर जो है बराक ओबामा की तरफ से फ्रांस के इस स्टेटमेंट के बाद जो ये कमेंट आया है, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी संकेत करता है कि हम जो है गाजा के ऊपर कब्जा तो चाहते हैं, लेकिन ट्रंप शासन में ना होकर के वो जो है अगले जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो उसमें कहीं जाकर के मुकम्मल हो। ये फिलहाल चर्चाएं हैं, अटकलें हैं जो दुनिया भर के बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट अब एक नया पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट अब अमेरिका की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इससे जो है एक कॉन्ट्रडिक्शन वहां पर पैदा होने की स्थिति अब पैदा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अब बराक ओबामा का खुल करके सामने आना और फिर कुछ गल्फ कंट्रीज का इस तरह के कमेंट का स्वागत करना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अमेरिकी नजरिए, जो ट्रंप प्रशासन का जो नजरिया है, वहीं पर जो है अमेरिका में ही दो फाड़ है कहीं ना कहीं। क्योंकि अमेरिका में जो है कुछ संगठन और उनके समर्थक जो है गाजा में जो स्थितियां हैं उसको लेकर के प्रदर्शन भी करते रहे हैं, जिस पर अब तक कोई पॉलिटिकल सपोर्ट इस तरीके से सामने नहीं आया, जैसा कि बराक ओबामा के बयान के बाद अब बनता हुआ और उभरता हुआ दिखाई देने लगा है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।